सुरक्षा परिषद और एनएसजी में भारत के प्रवेश का समर्थन करता रहेगा अमेरिका, पीएम मोदी से बोले बाइडेन। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह एनएसजी में भारत के शामिल होने के प्रति अपने देश का समर्थन दोहराया। पीएम मोदी की जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद उनके साथ ये पहली बैठक थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच शुक्रवार रात को हुई अहम बैठक में आतंकवाद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, कोरोना कोड समेत तमाम मुद्दों पर लंबी चर्चा हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह एनएसजी में भारत के शामिल होने के प्रति अपने देश का समर्थन दोहराया। पीएम मोदी की जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद उनके साथ यह पहली बैठक थी। कोड बैठक में अफगानिस्तान में तालिबान के समर्थन को लेकर पाकिस्तान की कड़ी निगरानी की बात भी कही गई है। सम्राट मिहिर भोज पर 3 जिलों में हिंसक भिड़ंत, नकाबपोशों ने बसों में की तोड़फोड़। शुक्रवार को भी भिंड में 3 यात्री बसों के कांच फोड़ दिए गए। वहां नकाबपोश युवकों ने हाथों में लाठी लेकर बसों में तोड़फोड़ की। उधर मुरैना जिले में हिंसा को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। ग्वालियर और मुरैना के बीच चलने वाली यात्री बसों की सुरक्षा में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर नगर निगम ने 8 सितंबर को सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा स्थापित की थी, जिसकी शिलापट्टिका पर लिखा था गुर्जर सम्राट मिहिर भोज। इसे लेकर राजपूत और गुर्जर समाज आमने सामने आ गए हैं, क्योंकि दोनों ही समाज के लोग सम्राट मिहिर भोज को अपने अपने समाज का बता रहे हैं। ग्वालियर में तो विवाद थम गया, लेकिन पड़ोसी भिंड मुरैना में हिंसा की कई घटनाएं सामने आ रही है। मुरैना जिले में हिंसा को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। ग्वालियर और मुरैना के बीच चलने वाली यात्री बसों की सुरक्षा में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। वहां भी आधा दर्जन से अधिक बसों में तोड़फोड़ हुई है। ध्वनि प्रदूषण, जल्द ही कारों के कान फोड़ू प्रेशर हॉर्न की जगह सुनाई देगी तबला और बांसुरी की आवाजें। सरकार करने जा रही है सख्ती। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि इसका एहसास उन्हें तब हुआ जब वे सुबह को प्राणायाम करते थे और उन्हें बेतरतीब से बजने वाले हॉर्न से दिक्कत होती थी और बाधा उत्पन्न होती थी। यहाँ तक कि नागपुर आवास की 11वीं मंजिल पर भी उन्हें ये आवाज़ सुनाई देती थी। स्कूलों और अस्पतालों के 100 मीटर के दायरे में प्रेशर या कान फोड़ू हॉर्न बजाने पर पहले से ही सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी है, लेकिन अब सरकार भी प्रेशर हॉर्न से पैदा होने वाले ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाने जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी अब इन पर रोक लगाने के लिए नए कानून लाने जा रहे हैं। अगर ये कानून लागू होते हैं तो जल्द ही प्रेशर हॉर्न की जगह संगीत की मधुर धुनें सुनने को मिलेंगी। हालांकि सरकार इससे पहले 2017 में भी ऐसी कवायद कर चुकी है। तब भी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने हॉर्न के शोर को 100 डेसिबल से कम करने का सुझाव दिया था। विशेषज्ञों का कहना है कि 8 घंटे तक 93 dB से अधिक ध्वनि के संपर्क में रहने पर कानों की सुनने की क्षमता को नुकसान हो सकता है। ग्रेटर नोएडा मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। 15,000 करोड़ का होगा निवेश। मेडिकल डिवाइस पार्क में उपकरण के निर्माण की लागत कम आएगी, जिससे भारत में मेडिकल उपकरण सस्ते मिलेंगे तथा निकट भविष्य में यहां पर उत्पादित उपकरणों को विदेशों में भी निर्यात किया जा सकता है। ग्रेटर नोएडा स्थित यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण क्षेत्र के सेक्टर 28 में मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापना का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए केंद्र सरकार की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। औषध, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र भेजा और 90 दिन के भीतर DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए। इस पार्क में देश में ही मेडिकल उपकरण निर्माण किए जा सकेंगे और विदेश से आयात की निर्भरता कम होगी। भारत में अभी 70% से अधिक मेडिकल उपकरण विदेश से आयात किए जाते हैं। मेडिकल डिवाइस पार्क में विश्व स्तरीय कॉमन फैसिलिटी सेंटर भी स्थापित किया जाएगा, जिससे टेस्टिंग, क्वालिटी चेकिंग आदि की भी सुविधा उपलब्ध होगी। इसमें लगभग 15,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। गदर मचा सकता है गुलाब, ओडिशा के 7 जिलों में हाई अलर्ट। बंगाल में छुट्टियां रद्द, पहले यास ने ढाया था कहर। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान गुलाब का अलर्ट जारी किया है। यह अगले कुछ घंटों में ओडिशा व बंगाल में असर दिखा सकता है। यास के 6 माह बाद बंगाल की खाड़ी में गुलाब उठ रहा है। यह चक्रवाती तूफान का रूप लेकर ओडिशा, आंध्र प्रदेश व बंगाल में कहर ढा सकता है। फिलहाल यह तूफान गहरे दबाव के रूप में है। इससे खतरे को देखते हुए ओडिशा के 7 जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो बंगाल में भारी वर्षा की आशंका को देखते हुए समस्त सरकारी कर्मचारियों की 5 अक्टूबर तक छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। ताऊ देवीलाल की 108वीं जयंती पर जींद की अनाज मंडी में शक्ति प्रदर्शन कर रहे ओम प्रकाश चौटाला। रात में ही जुटने लगे थे कार्यकर्ता। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की 108वीं जयंती के मौके पर इनेलो ने सम्मान दिवस समारोह आयोजित करके शक्ति प्रदर्शन किया। जींद की नई अनाज मंडी में इनेलो की यह सम्मान दिवस रैली हुई।
जिससे ओम प्रकाश चौटाला के साथ देश के 9 दिग्गज भाजपा विरोधी नेताओं ने मंच साझा किया। रैली का पंडाल 6 एकड़ में बनाया गया था, जिसमें 5 स्टेज लगी थी, एक किसानों के लिए, एक खिलाड़ियों के लिए और बाकी 3 नेताओं के लिए। पंडाल में करीब 1.25 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई थी।